हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुटेक प्लस। आज की इस वीडियो में हम NMMS के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हम 2017 के NMMS के क्वेश्चन पेपर में मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग इफ रमेश कंज्यूम 3/4 पोर्शन ऑफ हिज इनकम। रमेश की जितनी भी इनकम होगी उसमें से 3/4 यूज कर देता है, तो उसका सेविंग्स कितना होगा। तो अगर हम रमेश का कंज्यूप्शन का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो जो 3/4 उसका कंज्यूप्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो उसका आंसर आएगा 75%। ये उसने कंज्यूम किया है, यानी कि उसकी जो जितनी भी सैलरी है, मानो कि 100% है, उसमें से 75% उसने यूज़ कर लिया है। तो ऑब्वियसली उसकी जो सेविंग्स है वो 100 - 75 यानी कि 25% है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। परसेंटेज ऑफ 300 इज 60। यहाँ पे मैं आपको इजीली कैलकुलेशन करने के लिए एक ट्रिक दूंगा। यहाँ पे हमारे पास जिस नंबर का परसेंटेज ढूंढना होगा उस नंबर को लिख लेंगे, इनटू उसकी परसेंटेज कर लेंगे और डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है यानी कि 300 है, उसके हमको परसेंटेज निकालना है। तो 300 इंटू परसेंटेज हमें नोन नहीं है तो उसको हम टेम्पररी x लिख लेते हैं। जो क्वांटिटी हमको पता नहीं होती है उसको हम अज्यूम करते हैं एज x, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100। का आंसर कितना आता है 60, यानी कि अगर हम x परसेंटेज निकालते हैं तो उसका आंसर आएगा 60। अभी हमें x को फाइंड करना है तो x को यहाँ ही रखेंगे। ये हो गया 60, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। इस तरह से भी अकाउंट कर सकते हैं। 0 से वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 2 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और 0 रिमेन हो गए और ये हो गया हमारा x = 20%। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो गया C, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक वॉज बॉट इन ₹80, सी सेल विथ 20% प्रॉफिट, फाइंड आउट द सेल प्राइस ऑफ द बुक। यहाँ पे हमको बुक की कॉस्ट प्राइस दी गई है वो है 80, और यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो हमको दिया गया है 20%, और हमको उसकी सेल प्राइस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है उसके बेसिस पे हमको कितने रुपीस का प्रॉफिट उसने लगाया है उसको फाइंड करना होगा। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट प्राइस का 20% यानी कि 80 × 20 डिवाइड बाय 100। जितने भी जीरोस है उसको हम इस तरह से कैंसिल आउट कर देंगे। तो 8 2 हो गया 16 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 16 रुपीज़ है। अगर हमको सेलिंग प्राइस ढूंढनी है तो वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी होती है 80 और प्रॉफिट हमने 60 उस पर जो ऐड किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 96, और यहाँ पे जो 96 है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स एंड 25 बुक्स आर इक्वल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। जेन्युइनली मैं बोलूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेलिंग प्राइस ही दिया गया है। 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस और 25 बुक्स का भी सेलिंग प्राइस है वो सेम है। जनरली हमने जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग होती है दोनों के लिए, और यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्च भी किया, रिसर्च भी किया, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मुझे इसका आंसर मिल गया कि इसका आंसर आता है 20%। अभी मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक तुक्का लगाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप इसका कोई जेन्युइनली सॉल्यूशन मिलता है तो आप मुझे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ कि 30 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है मान लो वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो है 100 के बेस पे किया जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं 25 बुक्स की सेलिंग प्राइस रखूँ तो वो भी 100 रुपीज़ ही होगी। ठीक है, यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई है, तो अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो मैं 25 बुक्स ही बेचूंगा 100 रुपीज़ में, तभी मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेम प्राइस में मैं कम चीज़ दे रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर बुक प्राइस काउंट करने की ट्राई करेंगे। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम 25 बुक्स को बेचते हैं तो हम उसको 100 रुपीज़ में बेचते हैं। तो अगर हमको एक बुक बेचना हो
तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ठीक है, हम पर बुक की बात कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा 100/25 यानी कि 4 रुपीस पर बुक। यानी कि हम एक बुक पे 4 रुपया कमा रहे हैं क्योंकि हम कम बुक बेच रहे हैं ना, इसलिए। अभी यहाँ पे 30 बुक्स और 25 बुक्स में डिफरेंस कितना है, 5 बुक्स का। ठीक है, अगर हम एक बुक पे 4 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 5 बुक्स पे कितना होगा, तो 5 × 4 यानी कि 20 रुपीस हमारा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे जो 100 के बेस पे हमने किया है क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज 10% वाटर इन 20 किलोग्राम मिल्क, then how much water will be poured to get 25% quantity of water। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है अकॉर्डिंग टू मी कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल दे दिया गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे भी 2 दिन तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और 2 दिन के बाद कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिला और उसके हिसाब से मैंने काउंट किया और वही मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास 20 kg का टोटल मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें से 10% तो वाटर ही है। तो सबसे पहले उसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो 20 kg का 10% निकालेंगे तो 20 × 10/100, तो इसका आंसर आएगा 2 kg ऑफ वाटर। तो अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि 18 kg है हमारे पास मिल्क और उसमें 2 kg ऑफ वाटर है। अभी हमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड करना है जिससे जो 10% है उसको इंक्रीज होके 25% तक चला जाए। टेम्पररी मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें x kg ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने कुछ पानी एक्स्ट्रा डाला है जिसको हम x kg से डिनोट कर रहे हैं। अभी क्या होगा, जो हमारे पास 20 किलोग्राम जो मिक्सचर है उसमें x किलोग्राम ऐड होगा, बराबर। उसी टाइप से हमारे पास जो वाटर है जो 2 kg का है उसमें भी वही x अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। अगर हम x अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं तो टोटल मिक्सचर में भी वो ऐड होगा और जो हमारा 2 किलोग्राम ऑफ वाटर है उसमें भी वो ऐड ही होगा। यहाँ पे हम उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे 20 + x और यहाँ पे ले लेते हैं 2 + x। तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर है यानी कि उसका 100% हो गया और हमें कितना बनाना है 25%। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 20 + x और यहाँ पे 2 + x तो है और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में 20 + x तो ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे 2 + x है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे डिटेल में जाने के लिए। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगा 20 + x = 4 × 8 + 4 × x हो गया हमारा 4x। फिर नेक्स्ट स्टेप में 20 - 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4x - x। यहाँ पे आंसर आएगा 12 और यहाँ पे आंसर आएगा 3x। यानी कि 12/3 करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और जिसका वैल्यू आएगा 4। यानी कि अगर हम 4 किलोग्राम ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो 25% हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन में भी है और यहाँ पे आ जाएगा B, उसका आंसर है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया आ ही गया होगा कि कितने लेवल पे आपको यहाँ पे प्रिपरेशंस करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सोल्यूशन के साथ। तब तक देखते रहे एजुटेक प्लस। थैंक यू।